बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक लबैक के कारकुनों ने बड़ी समझदारी से वफादारी का सबूत दिया और साबित कर दिया कि असली और नस्ली में फर्क क्या होता है। असली और नस्ली मुंह से बोलने से कोई नहीं होता है, अमली कामों से पहचान होती है कि असली कौन है और नस्ली कौन है। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। फौजी मसनूआत की बाइकाट का जो मुहिम चल रही है उसके पीछे बैरूनी कुव्वतों का जो हाथ है, उसके दो बड़े सबूत मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं कहता हूं कि उसके बाद कोई झुठला भी नहीं सकता है कि ये इनका कोई आपस में जाती पीटीआई का, ये 100% इनके पीछे जो है वो बैरूनी हाथ मुलविस है। इसके ऊपर बात करेंगे। साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो इल्जाम लगाया जाता है वो तो अब बढ़ गया। जब उसका खत्म हो गया उस प्रोग्राम को, यानी कि तहरीक लबैक के कारकुनों ने वार दिया है, तो अब ये बात साबित हो गई कि इस वक्त पाकिस्तान का वहीद सियासतदान हाफिज साद हुसैन रिजवी है कि उसके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं है। जीरो इल्जाम है उसके ऊपर, कोई भी इल्जाम चैलेंज है पूरी सियासी जमातों को कि कोई भी उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। नाजरीन, तहरीक लबैक के कारकुनों ने बड़ी वफादारी का सबूत इसलिए दिया कि जो इस वक्त पाकिस्तान में फौजी मसनूआत की बाइकाट की मुहिम चल रही है उसकी भरपूर जो मुखालफत कर रहे हैं इस वक्त तहरीक लबैक के कारकुन कर रहे हैं। बावजूद इसके कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने हर मोड़ पे, बाजवा था या उसके बाद जनरल आसिम मुनीर था या अब डी चौक में पीटीआई के ऊपर गोली चली, खुल के एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत की। यानी कि सिर्फ मजम्मत ही नहीं की कि उसने ये नहीं कहा है कि गोली चलाने वालों के मैं मजम्मत करता हूं, उनको गोली नहीं चलानी चाहिए थी। उसने खुल के कहा है कि भाई जो बजट हम आपको देते हैं वो गोली चलाने के लिए नहीं देते, जो आप जुल्म कर रहे हैं कल आपको जुल्म का जवाब देना पड़ेगा। यानी खुल के फौज की मुखालफत की, जनरल आसिम मुनीर के ऊपर तनकीद की। उसके बावजूद तहरीक लबैक के कारकुनों ने फौजी मसनूआत की जो बाइकाट की मुहिम चलाई हुई है, पीटीआई के लोगों ने भरपूर उसकी मुखालफत कर रहे हैं और उसकी दच्चियां उड़ा के रख दी हैं तहरीक लबैक के कारकुनों ने। उन्होंने साबित किया है कि हमारा इख्तलाफात जर्नैलों से हो सकता है, हमारे इख्तलाफात बाजवाते थे, आज जनरल आसिम मुनीर से हो सकते हैं, जर्नैल से हो सकते हैं, लेकिन एज ए फौजी अदारा पाकिस्तान का वो मुकद्दम है, हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाएगा हम उसकी भरपूर मजम्मत करेंगे, बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये किरदार तो नाजरीन था तहरीक लबैक के कारकुनों का। अब पीटीआई के जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो फौजी मसनूआत का बाइकाट कर रहे हैं, मैं दो बड़े सबूत आप लोगों के सामने रखूंगा कि इनके पीछे बैरूनी हाथ मुलविस है। अगर मैं अभी आप लोगों के सामने किसी इसराइली अखबार, किसी अमेरिकी अखबार, किसी इसराइली आदमी का कोई वीडियो बयान आप सबके सामने रख दूं, वीडियो सबूत भी रख दूं कि यार देखो वो कह रहा है कि भाई फौजी मसनूआत का बाइकाट करो, तब भी यूथियों ने नहीं मानना है। लेकिन मैं यूथियों के अमल से आप लोगों को सामने वाज़ेह दलील देता हूं कि इसके पीछे बैरूनी हाथ हैं। वो कैसे? नंबर एक, नाज़रीन, जिस भी पीटीआई के कारकुन इमरान खान से लेकर एक छोटे से यूथिये से आप पूछेंगे कि आप फौज के खिलाफ क्यों हैं, तो वो कहते हैं कि फौजी हमारी जान है, फौज से हम मोहब्बत करते हैं, फौजी जवान हमारे, हम तो जर्नैलों के खिलाफ हैं, हम तो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ हैं, हम तो चंद ऊपर जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं हम उनके खिलाफ हैं, हम फौज के कैसे खिलाफ हैं? हम जब बात करते हैं फौज के खिलाफ तो उसका मतलब होता है कि हम किसी शख्सियत के बारे में कर रहे हैं। ये इमरान खान कई बार वजाहत दे चुका है, यूथ ये कई बार वजाहत दे चुके हैं। अब बताओ कि आप जो फौजी मसनूआत का बाइकाट कर रहे हो वो क्या जनरल आसिम मुनीर की है या वो एक चंद एक जर्नैल की है? बच्चे बच्चे को मालूम है कि वो एज ए फौजी अदारे की प्रोडक्ट्स है। आप उनका बाइकाट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप पाकिस्तानी फौज को कमजोर करना चाहते हैं, पाकिस्तानी फौज की कमर को तोड़ना चाहते हैं, उसकी मैशत को कमजोर करना चाहते हैं। एक ये साबित हो गया कि यानी ये कहते थे ना कि हम फौज के खिलाफ नहीं है, हम जर्नैल के खिलाफ हैं, तो इससे ये साबित हो गया कि ये पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है। अब दूसरा, पाकिस्तान में इसराइली मसनूआत का बाइकाट चल रहा है, उसके ऊपर किसी भी पीटीआई के सोशल मीडिया ने कोई भी आवाज नहीं उठाई।
कोई एक सिंगल पोस्ट भी नहीं की कि इसराइल की मसनूआत का बाइकाट करो। अब उसके जवाब में इन लोगों ने पाकिस्तानी फौज की मसनूआत का बाइकाट कर दिया। इसराइल, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान बच्चा बच्चा जानता है कि वह पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है। जब पाकिस्तानी मुसलमानों ने, उलमा अकराम ने देखा है कि हमारे जो हुक्मरान बेगैरत, बेशरम, बोझदिल हैं, अगर हम इसराइल के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो हम उसकी मसनूआत का बाइकाट करते हैं ताकि उसको कमजोर किया जाए। इसी तरह इसराइल ने सोचा है कि अगर हम पाकिस्तानी फौज का कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पाकिस्तानी फौज को कमजोर कर सकते हैं, और उन्होंने चुना है इमरान खान को। कई लिंक इमरान खान के इसराइल से जाके मिलते हैं। तो नाजरीन, मैं इसके ऊपर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूं कि ये जो फौजी मसनूआत की मुहिम चल रही है बाइकाट की, इसके पीछे यहूद व नसारा का हाथ है। इसके ऊपर मैं 1% भी कंफ्यूज नहीं, मुझे बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे डाट्स मिल चुके हैं कि इमरान खान बैरूनी ताकतों के इशारों पे काम कर रहा है। अब नाजरीन, सबसे बड़ी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, पाकिस्तान के जितने भी सियासी लीडर हैं, चाहे वो बेनजीर थी, जरदारी था, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, उनके बच्चे हैं, मौलाना फजल रहमान ईमान, उसको डीजल का लक़ब मिला हुआ कि ये डीजल के परमाण देता था। पाकिस्तान का कोई ऐसा सियासतदान पैदा ही नहीं हुआ है कि जिसके ऊपर करप्शन, बददियानती, चोरी का पैसा, लूट मार करना, अगर उसके ऊपर अल्जाम न हो। पाकिस्तान में एक भी वैध सियासतदान नहीं है। सिर्फ एक वैध सियासतदान है, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, जिसके ऊपर एक ही अल्जाम है और बार बार उसी अल्जाम को दोहराया जाता है, और उस अल्जाम से यह साबित होता है कि साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर उंगली उठाने के लिए उनके पास इससे अलावा कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। और वो सबसे बड़ा अल्जाम है कि वे चाबी वाला खिलौना है। अब नाजरीन, ये बात सोशल मीडिया के ऊपर बहुत, यानी कि कोई भी बात होती है तो वो कहते हैं यार ये चाबी वाला है। कैसे भाई चाबी वाला है? ये इमरान खान के दौर में रोडों पे निकलता था, अब नहीं निकलता है। इमरान खान के दौर में जो डेली कोई ना कोई बहाना बना के एहतजाज लाऊंग करता था, अब ये नहीं करता है। ठीक है, तो इससे ये साबित है कि भाई ये चाबी वाला है। इनको कोई पीछे से चाबी देता है कि तब ये निकलते हैं। और चाबी देने वाले कौन है, ये भी इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि फौजी हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट क्या है, यानी कि आज तक चाहे नून लीग है चाहे पीटीआई है, उन्होंने एक सिंगल बयान किसी भी तरीके लबैक का, किसी भी सहाफी का, कोई भी ट्वीट, कोई वीडियो बयान, कोई भी पेश नहीं कर सके कि कहीं साद रिजवी बैठ के जनरल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा हो या बाजवी की तारीफ कर रहा हो, या किसी सहाफी ने कहा हो कि हमने देखा है कि तहरीके लबैक के लोग आर्मी से मिल रहे थे या आर्मी वाले तहरीक किसी मरकज में जा रहे थे, हमने देखा है। किसी के पास भी सबूत नहीं है, सवाए फैजाबाद धरने में जो फैज हमीद के ऊपर इल्जाम लगता है कि उन्होंने इनको हजार रुपया दिया था, उसकी भी धज्जियां उड़ा के रख दी रानी सनाउल्लाह ने कि उस वक्त तहरीके लबैक फौज कभी नहीं मान रही थी। लेकिन ये बढ़ गया नहीं है, बढ़ गया मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। यानी सबसे ज्यादा बड़ा इल्जाम इनके ऊपर लगाते हैं तहरीके इंसाफ वाले कि यार ये चाबी वाला है। अब मैंने ट्विटर के ऊपर तो इनको जवाब दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि उनका ये बढ़ गया, और जब ये प्रोग्राम बढ़ गया है तो फिर इससे वाज़ेह साबित है कि और इनके पास कुछ नहीं है कि जो साद हुसैन रिजवी के ऊपर ये उछाले। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि ये चाबी वाला है, फौज इसको चाबी देती है। साद हुसैन रिजवी से पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आसिया मलूना के वक्त निकले थे, उसके बाद फ्रांसीसी सफीर के वक्त साद हुसैन रिजवी निकला था। चलो हम मान जाते हैं कि ये चाबी वाले हैं। उस वक्त इनको कोई चाबी दे रहा था, तो उस वक्त चाबी कौन दे रहा था? आपका बाप दे रहा था, जनरल बाजवा दे रहा था। उस वक्त बाजवा था, और इमरान खान ने कहा था कि जो बाजवा है वो कौम के बाप की जगह होता है। और उस वक्त झूठियों का जो बयानिया था सोशल मीडिया के ऊपर कि फौज के खिलाफ वो शख्स बात करेगा जिसकी मां नेक नहीं होगी, जिसका बाप एक नहीं होगा। ये सबसे बड़ा बयानिया यूथियों का था, और इमरान खान ने कहा था कि बाजवा कौम के बाप की जगह है। तो इससे यह बात साबित हो गई कि इमरान खान के खिलाफ अगर साद हुसैन रिजवी साहब को कोई चाबी दे रहा था तो वो इमरान खान का बाप दे रहा था। तो इसमें भाई हमारी क्या गलती है? अपने बाप से भुगतो ना, उसको पकड़ो ना।
اور میں کئی بار سوچتا ہوں، بلکہ آج میں یہ سوچ رہا تھا، فیس بک کے اوپر بھی میں نے شیئر کیا ہے کہ اگر آپ کو ارادہ کسی کو سر پہ بٹھانے کا شوق ہے نا، کہ میں کسی کو سر پہ بٹھاؤں، تو پھر اس کو زمین پہ پٹکنے کا بھی ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جو سر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، جو جب آپ چاہیں نا تو وہ آپ کو اس کو زمین کے اوپر دے مارے، نہیں تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس ٹائم فوج کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فوج نے عمران خان کو سر کے اوپر تو بٹھایا، لیکن اب وہ زمین پر اس کو نہیں پٹک سکتے۔ اب بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فل وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ پاکستانی ادارے فوج کے بالکل خلاف ہو چکی ہے۔ آگے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا ریئیکٹ آتا ہے فوج کی طرف سے، یا کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس وقت پی ٹی آئی کھل کے فوج کی دشمنی میں میدان میں آ چکی ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ